मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेटे प्रज्वल के बाद पिता रेवन्ना पर भी एफआईआर दर्ज। बीजेपी को पता है कि इस बार होगी उनकी हार, सीएम सिद्धरामैया का बयान। दोबारा नहीं होगी सीईटी एग्जाम, ग्रेस मार्क्स के आधार पर होगा रिजल्ट। मोदी के बाद योगी होंगे प्रधानमंत्री, देश के यत्नाल का बयान। हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रज्वल मुस्लिम होते तो मोदी बात करते। गारंटी योजनाओं से महिलाएं रास्ता भटक रही हैं, कहने वालों के घर का हाल। प्रकाश राज का कुमारस्वामी से सवाल। चावल की बोरियों के लिए लोगों की भीड़, पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज करके कंट्रोल। प्राइवेट बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। एक्साइज पुलिस की रेड, 33,80,000 अफीम सीज। प्रज्वल के घिनौने काम ने महिलाओं को डरा दिया है, नालपाड़ का बयान। अब खबरें विस्तार से। बेटे प्रज्वल के बाद पिता रेवन्ना पर भी एफआईआर दर्ज। हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के 2000 से ज्यादा लड़कियों की बेबसी के फायदा उठाने का पेन ड्राइव का मामला जोर पकड़ने लगा है। राज्य में सरकार ने एसआईटी जांच बिठा दी है इस मामले पर। अब बेटा तो बेटा, बाप रेवन्ना भी पर भी घर की नौकरानी ने रेवन्ना पर पत्नी भवानी के घर गैर मौजूदगी पर अश्लील और गंदी हरकतें करके छेड़ने का आरोप लगाते हुए एफआईआर में उन तमाम रेवन्ना के करतूतों का जिक्र किया है जो उसके साथ किया करते थे। रेवन्ना देवेगौड़ा के बेटे और पोते की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। हासन के होली नरसीपुर के पुलिस थाना में की गई शिकायत के बाद रेवन्ना पर भी दर्ज एफआईआर। नौकरानी ने अपनी बेटी के साथ भी गंदा बर्ताव और फोन पर अश्लील बातों का हवाला दिया है अपनी की गई इस शिकायत में। बीजेपी को पता है कि इस बार होगी उनकी हार, सीएम सिद्धरामैया का बयान। रायचूरू में सीएम सिद्धरामैया ने कांग्रेस उम्मीदवारों की प्रचार सभा के दौरान बीजेपी के खिलाफ निशाना साधते हुए चौंका देने वाले आंकड़े बताए लोकसभा नतीजों के, जिसमें इस बार बीजेपी को पता चल गया है कि इनकी हार पक्की है। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट बदलने और बीजेपी ने एक सर्वे किया है जिसमें 200 से 210 तक बीजेपी सिमट जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। दोबारा नहीं होगी सीईटी एग्जाम, ग्रेस मार्क्स के आधार पर होगा रिजल्ट। सीईटी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस का मामला स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ था, जिसको लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और दबाव के चलते कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी और हायर एजुकेशन बोर्ड ने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की टीम बनाई थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आउट ऑफ सिलेबस में आए फिजिक्स के 9, केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 11, मैथमेटिक्स के 15 सिलेबस के सवाल को छोड़कर ग्रेस मार्क्स के आधार से रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिफारिश को मानते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दोबारा एग्जाम न करने का फैसला लेकर सिर्फ गलत क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स के साथ मई महीने के आखिरी हफ्ते में सीईटी एग्जाम के रिजल्ट्स ऐलान करने का फैसला लिए जाने की जानकारी दी है शिक्षा विभाग ने। मोदी के बाद योगी होंगे प्रधानमंत्री, देश के यत्नाल का बयान। बीदर में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर सिटी बीजेपी एमएलए यत्नाल ने मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ होंगे देश के प्रधानमंत्री। अगर मैं सीएम बन गया तो 1000 जेसीबी खरीदूंगा, देश विरोधियों के घर तोड़ दूंगा का बयान दिया है यत्नाल ने।
हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रज्वल मुस्लिम होते तो मोदी बात करते। एआईसीसी अध्यक्ष अलका लांबा और केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी मंजुला कविता रेड्डी और भव्या नरसिम्हा मूर्ति की कल और आज हुई प्रेस मीटिंग में प्रज्वल रेवन्ना के रासलीला वीडियो पर मोदी और अमित शाह को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने खुद कहा था कि जेडीएस से दोस्ती नहीं चाहते थे, पर इनकी नहीं सुनी। केंद्र के वरिष्ठ नेताओं ने घर की नौकरानियों को तक नहीं छोड़ा। इन लोगों ने यह हरकत शैतानियत की इंतहा है। अगर प्रज्वल रेवन्ना मुस्लिम होते तो मोदी जी इस पर बात कर रहे होते। अधिकार और ताकत के दम पर उन लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी जो इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। जरा सोचिए, ऐसे लोगों को अधिकार मिल जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। बीजेपी और मोदी को इसका जवाब देना होगा, कहा। इन महिला पदाधिकारियों ने आज एआईसीसी महिला अध्यक्ष अलका लांबा भी पहुंचकर प्रज्वल की गिरफ्तारी की मांग करके की गई सड़कों पर हड़ताल। गारंटी योजनाओं से महिलाएं रास्ता भटक रही हैं, कहने वालों के घर का हाल। प्रकाश राज का कुमारस्वामी से सवाल। कोप्पड़ जिला गंगावती के जूनियर कॉलेज मैदान में कर्नाटका विद्यार्थी संगठन और एसआईओ के सहयोग से आयोजित राज्य स्तर के देश प्रेमी विद्यार्थी समावेश में हिस्सा लेने वाले अभिनेता प्रकाश राज ने मोदी से सवाल किया कि अगर पुलवामा के जवानों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर दी जाती तो 40 जवानों की जान बच जाती, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने पुजारियों को नए संसद भवन के उद्घाटन में पूजा हवन करवाने के लिए स्पेशल विमान का इंतजाम किया। रायचूरू में प्रज्वल के अश्लील पेनड्राइव पर बात करते हुए 2000 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले रेवन्ना के मन चले बेटे प्रज्वल के करतूतों से बीजेपी के नेताओं को गुस्सा नहीं आता। दूसरों की महिलाओं को रास्ता भटकने की बात कहने वाले कुमारस्वामी के परिवार के बेटे ही रास्ता भटक गए हैं, इस पर क्या कहेंगे का सवाल करते हुए महाप्रभु मोदी जी के मंच पर सिर्फ मटन, मुस्लिम और मंगलसूत्र के अलावा कोई और बात नहीं होती, कहा प्रकाश राज ने। चावल की बोरियों के लिए लोगों की भीड़, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। रायचूरू के सिंधनूर में आयोजित कांग्रेस की प्रजाध्वनि समावेश के दौरान चावल की बोरियां दिए जाने पर लोगों का हल्ला बोल। चावल की बोरियां लेने के लिए दौड़ते लोग, पुलिस को करना पड़ा लाठियों से कंट्रोल। प्राइवेट बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। चिकमंगलुरु के दत्तापेटे के करीब प्राइवेट बस के ड्राइवर की बेकाबू तेज रफ्तार और कोताही के चलते बस उलट गई, जिससे कई यात्री घायल तो एक मासूम 6 साला मोहम्मद नवाज ने ली आखिरी सांसें। मामला दत्तापेटे पुलिस थाना में दर्ज। एक्साइज पुलिस की रेड, 33,80,000 का अफीम सीज। बीजापुर जिला चरचान तालुका शिराडोन गांव के नेशनल हाईवे पर की गई पुलिस की रेड में गैर कानूनी रूप से लारी में ला रहे 10 किलो गांजा, 30 किलो अफीम, जिसकी कीमत 33,80,000 बताई जा रही है। इस लारी के साथ दिल्ली के रहने वाले आरोपी बशीर अहमद को किया गया है गिरफ्तार। बीजापुर एक्साइज पुलिस थाना में हुआ मामला दर्ज, जिसकी जानकारी दी अधिकारियों ने। प्रज्वल के घिनौने काम ने महिलाओं को डरा दिया है, नालपाड़ का बयान। कांग्रेस यूथ अध्यक्ष नालपाड़ का प्रज्वल के बदकिरदार वीडियो पर कहा कि मैंने वो वीडियो देखे हैं, मुझे घिन आ रही है दरिंदे बदकिरदार व्यक्ति पर जिसके कामों ने महिलाओं को डरा दिया है। मैं खुद नहीं सो पाया इन वीडियो को देखने के बाद। हासन के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिसने घर पर काम करने वाली महिलाओं को तक नहीं बख्शा, इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसने कई हजार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहा नालपाड़ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।